आंसा और अनस के अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं क्योंकि आंसा ने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अनस चाहता है कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करते हुए उसके साथ ये काम खुद भी सीख ले। लेकिन शयान और शाजिया से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती कि किस तरह आंसा और अनस के पास इतने ज्यादा पैसे आ गए। जैसे ही वो लोग शॉपिंग करके घर आते हैं तो ये देखकर शाजिया का मुंह देखने वाला हो जाता है और इसलिए तो वे कहती है कि जरूर इसने अपनी फूफी से इमदाद ली होगी क्योंकि अमरीन से पैसे लेकर इन्होंने शॉपिंग की होगी। ये हर टाइम उनका मजाक उड़ाते नजर आते हैं और इसी बात को सुनते हुए शयान का मुंह बंद करने की खातिर आंसा आगे बढ़ती और कहती है कि आप लोगों को भला इस बात की कैसे खबर होगी कि एक हलाल की कमाई के पैसे में कितनी ज्यादा बरकत होती है और उसे खर्च करने का अपना ही मजा होता है। तुम तो हमेशा अपने बाप के टुकड़ों पर पले हो, तुम्हें इस बात का क्या ही अंदाजा होगा कि अपने पैसे कमाए और किस तरह खर्च किए जाते हैं। ये अंसा की बात भी बिल्कुल दुरुस्त होती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की होती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करके उसने घर बैठे इतने ज्यादा पैसे बनाए होते हैं जो कि उसे हजम ही नहीं हो रहे होते। ये सिर्फ आंसर का मसला नहीं है बल्कि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कड़वा सच है कि जब कोई थोड़ी सी तरक्की करने लग जाए तो सबसे पहले उसके अपने ही रिश्तेदार उसकी जड़ें काटने को आ जाते हैं। खासकर जिस तरह शाजिया आंसा से कहती है कि पता नहीं ये कौन सा ऐसा काम करती है कि ये डॉलर्स कमाने लग गई है। आंसा मुंह बंद करने के लिए कहती है कि आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। मैं इतनी ज्यादा स्किलफुल हूँ कि मैं अपने लिए काम कर सकती हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ। ये बात सुनते ही शयान के रंग उड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो सर पकड़ के इसलिए बैठा होता है कि पता नहीं ये लड़की आगे क्या करेगी। वो तो इनको बिल्कुल भी कामयाब नहीं देखना चाहते। खासकर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि ये लड़की पता नहीं कैसे इतना ज्यादा पैसे कमाने लग गई, जो तो कहीं ना आती है ना जाती है, लेकिन इसके पास इतने ज्यादा पैसे आ गए हैं कि दोनों मियाँ बीवी ढेरों ढेरों शॉपिंग करके आ चुके हैं। अनस कहता है कि आओ चलो, इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। साथ में अनस और आंसा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और उनकी ये खुशी शयान और शाजिया से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इन दोनों के दरमियान में ढेरों मसले पैदा करें, इन दोनों को अलग करते फिरें। हमसा और अनस बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अनस ने हमेशा अपने दादाजी की खिदमत की होती है और घर पर रहते हुए उसे अपने सारे अखराजात भी पूरे करने होते हैं, खासकर बीवी के अखराजात भी पूरे करने होते हैं। इसके साथ ही आने वाली जिंदगी में कामयाब आदमी बनना होता है और उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता, लेकिन हमसा उसे फिर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उसे सपोर्ट करते हुए वह कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना काम सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आप मुझे ढेरों फीस देना पड़ेगी। अनस जब ये बात सुनता है तो पहले तो हंसता है, उसके बाद कहता है कि आपको फीस में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे काम सिखाएं। जैसे ही मैं काम सीख जाऊंगा तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपकी फीस अदा करूंगा। इस तरह दोनों कपल मुस्कुराते हुए इस बात को आगे लेकर चलते हैं कि वो दोनों घर बैठकर ऑनलाइन काम भी करेंगे, उसके साथ ही दादाजी की खिदमत करके ढेरों दुआएं हासिल करेंगे। बड़ों की दुआओं में बहुत ज्यादा बरकत होती है। इस बात को लेते हुए आंसा और अनस बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि उनकी जिंदगी में आने वाली खुशहालियां उनके लिए बहुत ही ज्यादा मस्बत होंगी और इसके साथ ही उनके जो ताई और उनका कजिन होता है वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि शाजिया और शयान को बहुत ज्यादा फिक्रें लगी होती हैं कि इन दोनों के पास इतना कहाँ से पैसा आ गया, खासकर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास डॉलर्स आ गए हैं। क्योंकि जब अंसा शयान से लड़ने लगते हैं तो उसे कहते हैं तुम्हें इस बात का पता भी है कि $1 कितना का होता है, तुम तो घर बैठ कर अपने बाप के पैसे पर अय्याशी करते हो। इस बात का तुम्हें क्या ही अंदाजा होगा कि जब खुद की कमाई से खर्चा किया जाए तो कितना ही मजा आता है। तुम तो हमेशा अपने बाप का पैसा उड़ाते हुए आए हो, तुम्हें तो कभी इस बात का भी लेना देना नहीं है कि कभी जाके अपना काम खुद संभाल लो या खुद करने की एबिलिटी भी तुम के अंदर हो। देखने वाला हो जाता है और इसलिए तो वे कहती है कि जरूर इसने अपनी फूफी से इमदाद ली होगी क्योंकि अमरीन से पैसे लेकर इन्होंने शॉपिंग की होगी। ये हर टाइम उनका मजाक उड़ाते नजर आते हैं और इसी बात को सुनते हुए शयान का मुंह बंद करने की खातिर आंसा आगे बढ़ती है। आंसा और अनस के अच्छे दिन तो आने ही वाले हैं क्योंकि आंसा ने अपना काम बखूबी करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही अनस चाहता है कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करते हुए उसके साथ ये काम खुद भी सीख ले। लेकिन शयान और शाजिया से ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती कि
किस तरह अंशा और अनस के पास इतने ज़्यादा पैसे आ गए। जैसे वो लोग शॉपिंग करके घर आते हैं तो ये देखकर शाज़ा का मुँह कहती है कि आप लोगों को भला इस बात की कैसे खबर होगी कि एक हलाल की कमाई के पैसे में कितनी ज़्यादा बरकत होती है और उसे खर्च करने का अपना ही मज़ा होता है। तुम तो हमेशा अपने बाप के टुकड़ों पर पले हो। तुम्हें इस बात का मेहनत करके उसने घर बैठे इतने ज़्यादा पैसे बनाए होते हैं जो कि उसे हजम ही नहीं हो रहे होते। ये सिर्फ आंसर का मसला नहीं है बल्कि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही कड़वा सच है कि जब कोई थोड़ी सी तरक्की करने लग जाए तो सबसे पहले उसके अपने ही रिश्तेदार उसकी जड़ें काटने को आ जाए। क्या ही अंदाजा होगा कि अपने पैसे कमाए और किस तरह खर्च किए जाते हैं। ये अंशा की बात भी बिल्कुल दुरुस्त होती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और बहुत ही ज़्यादा आते हैं। खासकर जिस तरह शाज़िया अंशा से कहती है कि पता नहीं ये कौन सा ऐसा काम करती है कि ये डॉलर्स कमाने लग गई है। अंशा मुंह बंद करने के लिए कहती है कि आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब नहीं देखना चाहते। खासकर शाज़िया अपने बेटे से कहती है कि ये लड़की पता नहीं कैसे इतना ज्यादा पैसे कमाने लग गई। ये तो कहीं ना आती है ना जाती है, लेकिन इसके पास इतने ज्यादा है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं। मैं इतनी ज्यादा स्किलफुल हूँ कि मैं अपने लिए काम कर सकती हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ। ये बात सुनते ही शयान के रंग उड़ने लग जाते हैं क्योंकि वो सर पकड़ के इसलिए बैठा होता है कि पता नहीं ये लड़की आगे क्या करेगी। वो तो इनको बिल्कुल भी कामयाब पैसे आ गए हैं कि दोनों मियाँ बीवी ढेरों ढेरों शॉपिंग करके आ चुके हैं। अनस कहता है कि आओ चलो, इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं है। साथ में अनस, क्योंकि अनस ने हमेशा अपने दादाजी की खिदमत की होती है और घर पर रहते हुए उसे अपने सारे अखराजात भी पूरे करने होते हैं, खासकर बीवी के अखराजात भी पूरे करने होते हैं। इसके साथ ही आने वाली जिंदगी में कामयाब आदमी और आंसा बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं और उनकी ये खुशी शयान और शाज़िया से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इन दोनों के दरमियान में ढेरों मसले पैदा करें, इन दोनों को अलग करते फिरें। अंसा और अनस बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना होता है और उसके पास कोई भी काम धंधा नहीं होता, लेकिन अंसा उसे फिर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उसे सपोर्ट करते हुए वह कहती है कि अगर आप चाहो तो मैं आपको अपना काम सिखा सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आप मुझे बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपकी फीस अदा करूंगा। इस तरह दोनों कपल मुस्कुराते हुए इस बात को आगे लेकर चलते हैं कि वो दोनों घर बैठकर ऑनलाइन काम भी करेंगे, उसके साथ ही दादाजी की खिदमत करके ढेरों ढेरों फीस देना पड़ेगी। अनस जब ये बात सुनता है तो पहले तो हंसता है, उसके बाद कहता है कि आपको फीस में दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे काम सिखाएं। जैसे ही मैं काम सीख जाऊंगा तो मेरे पास बहुत दुआएं हासिल करेंगे। बड़ों की दुआएं में बहुत ज्यादा बरकत होती है। इस बात को लेते हुए अंसा और अनस बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं कि उनकी जिंदगी में आने वाली खुशहालियां उनके लिए बहुत ही ज्यादा मस्बत होंगी और इसके साथ आगे खासकर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनके पास डॉलर्स आ गए हैं। क्योंकि जब अंसा शयान से लड़ने लगते हैं, साथ ही उनके जो ताई और उनका कजिन होता है वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं क्योंकि शाज़िया और शयान को बहुत ज्यादा फिक्रें लगी होती हैं कि इन दोनों के पास इतना कहाँ से पैसा कि जब खुद की कमाई से खर्चा किया जाए तो कितना ही मजा आता है। तुम तो हमेशा अपने बाप का पैसा उड़ाते हुए आए हो, तुम्हें तो कभी इस बात का भी लेना देना नहीं है कि कभी जाके अपना काम खुद संभाल लो या खुद करने की एबिलिटी भी तुमके अंदर हो। तो उसे कहती है तुम्हें इस बात का पता भी है कि $1 कितना का होता है। तुम तो घर बैठ कर अपने बाप के पैसे पर अय्याशी करते हो, इस बात का तुम्हें क्या ही अंदाजा होगा।